कि सिर्फ ऐसे नहीं कहना है कि हे पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। क्या मैं सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ? है मुख्य कार्य सिर्फ यही है? मेरा मुख्य काम क्या है? राजधानी स्थापन करना। वो तो ठीक है, और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन करके नहीं जाते हैं। मैं आता हूं तो राजधानी भी स्थापन करके जाता हूं, परंतु पतितों को पावन बनाना या राजाओं की धारणा शक्ति की स्थापना करना, इससे पहले कोई और भी काम है? जिस काम को किए बिना न पतितों को पावन बना सकता हूँ और न राजधानी की स्थापना कर सकता हूँ। है जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में मेरी विशेषता क्या है? क्योंकि धर्म पिताएं भी इस संगम युग में मेरे से कुछ लेते हैं और मेरे से लेकर अपने फॉलोअर्स को देते भी हैं, क्योंकि उन्हों के द्वारा ही उनके फॉलोअर्स जो पहले पावन देवताएं भी थे, फिर बाद में वो पावन देवताएं भी क्या बन गए? उनके संग के रंग में आकर के पतित बन गए। तो जो पतित बनाने के निमित्त बने हैं, उनको भी फिर क्या करना पड़े? है पावन बनाना पड़े। और वो भी पावन तब बना सकते हैं जब अपने फॉलोअर्स को अपना पूरा परिचय देवे। नहीं तो फॉलोअर्स से उनको फॉलो कैसे करेंगे कि ये हमारे धर्म पिता हैं? करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही मैं पतित पावन सारी दुनिया के पतितों को पावन बनाने वाला, पतित कोई अकेले बनते हैं? अकेली आत्मा पतित बनती है? बनती है? नहीं। मैं आत्माओं का बाप हूं। मैं तो एवर प्योर हूं।
परंतु मैं भी जब पतित शरीरधारी में प्रवेश करता हूँ तो पतित पावन कहा जाता हूँ। जब तक प्रवेश न करूं तब तक पतित पावन नहीं कहा जा सकता। मना मैं अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकता, पतितों को पावन भी नहीं बना सकता, और जो धर्म पिताएं हैं खुद भी पतित बने, अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनाया, उनको भी पावन नहीं बना सकता हूँ। कब तक? जब तक मैं पतितम कामी कांटे में प्रवेश न करूं। तो मेरे को भी डबल होना पड़ता है। पतितों को पावन बनाने के लिए मेरी अकेली आत्मा काम नहीं करती। काम कब करेगी? जब मैं आत्मा प्रकृति के पुतले के साथ प्रवृत्ति मार्ग वाला बनूं, तो पतितों को पावन बनाने वाला बन सकता हूं। और पतितों को पावन तभी बना सकता हूं जब मैं आकर के अपना परिचय खुद ही दूं। धर्म पिताएं भी मुझ बाप से अपना परिचय लेते हैं और उस परिचय को अपने फॉलोअर्स को सुनाते हैं, तो फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। अनायास ही संग के रंग में आते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में भी बच्चा अपने बाप के संग के रंग में आता है, परंतु वो संग का रंग लेने के लिए भी मुझे ज्ञान तो जरूर सुनाना पड़े ना। जो मुझ आत्मा की विशेषता है अन्य आत्माओं के मुकाबले, क्या विशेषता है? और जो भी आत्माएं हैं वो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए अज्ञानी है। और मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला हूं, इसलिए मुझे आगे पीछे का वर्तमान का सारा ज्ञान है। मैं त्रिकालदर्शी हूं। ये ऐसी एक विशेषता है जो मुझे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में तुरीय साबित कर देती है। कौन सी विशेषता? त्रिकालदर्शी। मैं त्रिकालदर्शी हूं। ज्ञान सूर्य हूं और जो ज्ञान सूर्य है, त्रिकालदर्शी है, वो ही पतितों को पावन बना सकता है। तो मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं
तो प्रकृति के पुतले का आधार लेता हूं। और कौन से पुतले का आधार लेता हूं? उसमें भी विशेषता चाहिए या नहीं चाहिए? जितना बड़ा साहूकार होगा उतना बड़ा उसका भव्य फर्नीचर भी होगा। तो मैं जिसमें आता हूं उसमें क्या विशेषता होती है? दुनिया में भी जोड़ी बनाते हैं तो समानता की जोड़ी बनाते हैं या असमानता की जोड़ी बनाते हैं? एक मोटा, एक बिल्कुल छोटा पतला, ऐसे जोड़ी बनती है क्या? है? दुनिया में कोई बनाता है? तो मेरी जो खासियत है, क्या खासियत? अरे अभी बताई, जन्म मरण के चक्र से न्यारा, और चक्र से न्यारा होने के कारण मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूं, ज्ञान सूर्य हूं, और ज्ञान सूर्य होने के कारण मैं सबसे डिटैच हूं या अटैच होके रहता हूं? सभी ग्रह उपग्रह मेरे आसपास घूमते हैं या मैं उनसे आकर्षित होकर उनके आसपास घूमता हूं? सभी मेरे से प्रभावित होते हैं या मैं उनके प्रभाव में आता हूं? है? सब मेरे से प्रभावित। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूं या स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी स्थापन करने आता हूं। नहीं, पहले पहले आकर क्या करता हूं? है? पहचान देने आता हूं, जानकारी देने आता हूं। जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माने जानकारी, जानकारी का सार निकला। तो मैं आकर के पहले पहले सामान्य जानकारी देता हूं, अपनी भी और तुम बच्चों की भी। क्या सामान्य जानकारी? मैं भी ज्योति बिंदु हूं। कहाँ का वासी? ब्रह्म का वासी। ऊंचते ऊंच लोक कहो तो भी कहेंगे ब्रह्मलोक का वासी। और तुम बच्चे तो जो मेरे से सन्मुख सुनते हो वो ब्रह्मलोक में, जिसे ऊंचते ऊंच लोक कहा जाता है, वहां पहले जाते हो या पहले इसी दुनिया में ब्रह्मलोक को पहचानते हो? मैंने तो बता दिया कि तुम बच्चे परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मलोक को इसी दुनिया में उतार लेंगे। क्या तुम बच्चे उतार लेंगे? सारी दुनिया नहीं उतारेंगे। माने तुम इसी दुनिया में रहते रहते आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे।
तुम बच्चों का सारा संगठन, जो सारी दुनिया की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं का एक संगठन इसी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो है ऊंची से ऊंची स्टेज तुम बच्चों की। इसीलिए कहता हूं, माम एकम याद करो, मुझे याद करो।